यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये समय दे दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके वचन में जा सकते हैं। और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बांट सकता हूं। आइए मेरे प्रियो कि आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और आप लोग मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसके पहले 2 पद को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा और रोमियो के जो पहले 11 अध्याय हैं उसमें पौलुस इस बात की व्याख्या करता है कि परमेश्वर ने अपनी दया से क्या किया है और अब वो पश्चातापी पापियों के लिए अब वो क्या करने जा रहा है। 11 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। मेरे प्रियो, आज संसार में महामारी फैली हुई है, संसार विकट परिस्थिति में पड़ा हुआ है, विपरीत परिस्थितियां हैं और परमेश्वर की दया से हम सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी तक परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के अनुसार हम पर अपना अनुग्रह प्रकट किया, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन अपनी बड़ी दया का स्मरण दिलाता है और हमें इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब वो उन लोगों को जिन्होंने इस दया का अनुभव कर लिया है, उन्हें स्मरण दिलाता है कि आराधना करने का सर्वोचित कार्य जिसके द्वारा वो अपने धन्यवाद को दिखा सके वो ये है कि उन्हें स्वयं को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पहले 12 अध्याय उसके पहले 2 पद इस बात को बता देते हैं। लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लेता हूं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को स्पष्टता से बताना चाहता है कि हमारी आत्मिक सेवा क्या है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, ये हमारी आत्मिक सेवा है। ये मूल्यांकन का समय है और जब मूल्यांकन हम करते हैं तो इस बात को हमारे सामने इस बात को हम देख सकते हैं कि हमारी परिस्थिति परमेश्वर के सामने आज क्या है। यहां पर परमेश्वर का वचन दूसरे पद में कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो। संसार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, संसार आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये संसार के कारण ही, उनके कार्यों के कारण है। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट से इस बात को प्रमाणित कर देता है कि संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को विशेष करके देखेंगे कि आज हमारी वास्तविक आराधना
कैसी होनी चाहिए, या हम ये कहें कि हमारी आराधना में क्या क्या अनिवार्य परिवर्तन हैं जो इन दिनों हम जो हैं अपने उन परिवर्तनों को लागू कर सकते हैं। अभी तक हम अपने अपने सामान्य जीवन में जी रहे थे, अभी तक हम अपने की रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसमें जी रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कुछ परिवर्तन हमारे जीवनों में चाहता है और वो इस बात को कह देता है, इस बात की मांग करता है कि परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करी है। अगर हम 11 अध्याय को पढ़ें, पहले पद से लेकर के 10 पद तक हम देखते हैं इजराइल की क्या स्थिति थी, लेकिन इजराइल ने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से उन्होंने जीवन व्यतीत नहीं किया। उस डाली को, वो उस डाली से जिससे वो जुड़े हुए थे उसकी डालियां परमेश्वर ने काटी और फिर परमेश्वर ने जंगली जैतून की डालियों को उस मुख्य डाली से जोड़ दिया और वो जैतून की डालियां हम लोग हैं मेरे प्रियो। और फिर आगे चल करके परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तुम भी ईमानदार नहीं रहोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर उसने इजराइल को नहीं छोड़ा तो वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा, वो हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रति आत्मिक जीवन में और घनिष्ठता से जीवन व्यतीत करें, उसके साथ जीवन व्यतीत करें। उन अनिवार्य परिवर्तनों को जो हमारी वास्तविक आराधना के लिए जरूरी है, उन अनिवार्य परिवर्तनों को हम अपने आराधना में, अपने जीवन में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में लागू करें। मेरे प्रियो, हम अब भविष्य में जिनके ऊपर परमेश्वर की दया हो गई है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 11 अध्याय के 30 पद में, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर आज्ञा मानने से, फिर से पढ़ लेंगे, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है, इजराइल के आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। और फिर लिखा हुआ, जैसे ही उन्होंने अब तक आज्ञा ना मानी तुम पर दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वो सब पर दया करे। मेरे प्रियो, आज मेरे पे और आप पर परमेश्वर की महान दया हुई है, और जब परमेश्वर ने दया हमारे ऊपर कर दी तो अब हम भविष्य में गैर मसीहों के समान ना तो विचार करना चाहिए, ना ही कार्य करना चाहिए। जो विश्वासी हैं अब उनके विचार बदल जाने चाहिए। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है उनके विचार बदलने चाहिए। हमारा जीवन बदल गया, हमारे कार्य बदल गए और अब हम संसार के नहीं हैं परंतु प्रभु के लहू से खरीदे हुए हैं और प्रभु की संतान हैं। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें यह बताना चाहता है कि अब हमारे विचार बदल जाने चाहिए ताकि समस्त बातों में हम अलग दृष्टिकोण अर्थात परमेश्वर के दृष्टिकोण को रखें। जैसे जैसे वे और अधिक मसीह रीति से विचार करना सीखते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा को और अधिक भली प्रकार जानेंगे और उनके कार्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी भली भांति इच्छा को जानने के लिए तैयार हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 12 रोमियो उसके 12 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा हो। इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। क्या हम बदले हैं?
क्या हमारा चाल चलन बदला है? क्या हमारी सोच बदली है? क्या हमारे कार्य बदले हैं? क्या हमारे विचार बदले हैं? क्या हमारे जीवन के बदलाव के कारण आज अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर मसीही जीवन हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन से आज प्रभु यीशु मसीह जो प्रकट होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखना चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखेगा तो मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा होगी और यह हमारी आत्मिक सेवा होगी। कुछ बातें हैं यहां पर कि परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो। अगर हम पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 14 पद पढ़ लेंगे तो यहां पर इस प्रकार से बताया गया है, हम पढ़ लेंगे। पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 14 पद। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से ये बता देता है कि पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य नहीं बनना है। अर्थात पुरानी अभिलाषाओं का मतलब यह है कि हम पहले जब संसार में जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 20 पद में परमेश्वर संसार को मूर्खता ठहराता है। पढ़ लेंगे। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अर्थात स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें यह बता देता है कि हमें इस संसार के सदस्य इसलिए नहीं बनना है क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। मेरे प्रियो, हमारी वास्तविक आराधना कैसे संभव है? एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी वास्तविक आराधना और उसमें अनिवार्य परिवर्तन होने जरूरी हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर हमारी वास्तविक आराधना कैसे संभव है। सबसे पहली बात जो यहां पर परमेश्वर का वचन ये कह देता है 12 अध्याय के 2 पद में, यहां पर लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हमें यह जानना है कि संसार की वास्तविक या वर्तमान स्थिति दुष्ट है। संसार आज दुष्टता में जीवन व्यतीत कर रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ अत्याचार, चारों तरफ घूसखोरी, चारों तरफ आतंकवाद। आज पूरा विश्व जो है इस दुष्टता से घिरा हुआ है। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से ये कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो। जब हम इस बात को जान लेंगे कि हमें संसार जो कि दुष्टता से भरा हुआ है, हमें इस संसार से निकलना जरूरी है। उस पाप में जीवन से निकलना जरूरी है जो कि हमें विनाश की तरफ ले जा रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि यह दुष्टता से भरा हुआ संसार है। बेईमानी यहां पर है, घूसखोरी यहां पर है, अत्याचार यहां पर है, भ्रष्टाचार यहां पर है, आतंकवाद यहां पर है, घूसखोरी यहां पर है। तो इससे हमें निकलना है क्योंकि परमेश्वर का वचन इन सब बातों के खिलाफ है। क्योंकि इस संसार की वर्तमान स्थिति जो है बहुत बुरी है। एक पद पढ़ लेंगे हम, प्रेरितों उसका 2 अध्याय का 40 पद। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 40 पद। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। आज संसार टेढ़ेपन में जा रहा है। मेरे प्रियो, उसकी स्थिति ठीक नहीं है और परमेश्वर का वचन आज हमें ये एक चुनौती देता है कि इस टेढ़ी जाति से हमें बचना है।
ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में चले। हम वास्तविक आराधना जो हमारी है हम उसकी ओर दृष्टि करें, क्योंकि संसार दुष्ट है। हमारी वास्तविक आराधना कैसे संभव हो सकती है जब हम उस दुष्ट संसार से निकल करके परमेश्वर के राज्य के भागी हो जाएंगे। हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे, परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। एक पद और पढ़ लेंगे, गलतियों उसका 1 अध्याय का 4 पद। पढ़िए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, ताकि हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस वर्तमान बुरे संसार या दुष्ट संसार से हमें कौन छुड़ा सकता है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है। मेरे प्रियो, हमारी वास्तविक आराधना तभी संभव हो सकती है जब हम प्रभु के उस कलवरी क्रूस के बलिदान पर विश्वास करेंगे। हम ये विश्वास करेंगे कि जिस स्थान पर मुझे होना चाहिए था प्रभु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। और जब प्रभु ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया तो उसके द्वारा हम छुड़ाए जा सके, इस बुरे संसार से हम बचाए जा सके। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? कहां पर हैं हम? हमारी वास्तविक आत्मिक सेवा की मांग जो परमेश्वर कर रहा है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, यह हमारे लिए एक जांच का विषय है। दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, रोमियो उसका 13 अध्याय का 13 पद पढ़िए मेहरबानी करके। रोमियो उसका 13 अध्याय का 13 पद। जैसा दिन को शोभा देता है, हाँ, वैसे ही हम सीधी चाल चले, वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डहा में, और ना झगड़े और डहा में। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस संसार और संसार के कार्यों के विरुद्ध खड़ा होना है। जैसे मैंने आरंभ में किया था, इस संसार की वर्तमान स्थिति बहुत बुरी है। बुराइयां हैं, घूसखोरी है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, चोरी है और विभिन्न तरीके की बुराइयां हैं। और उनमें और आगे चल करके जब हम देखते हैं तो 13 अध्याय का 13 पद कहता है, जैसे दिन को शोभा देता है वैसे हम भी सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। लिखा हुआ है, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार में और ना लुचपन में और ना झगड़े और डहा में। मेरे प्रियो, हमें सीधी चाल चलनी है जैसे दिन को शोभा देता है। अर्थात कि इसका मतलब क्या है? हमें इन सारी बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना है। मेरे प्रियो, अगर मेरा भाई इन बुराइयों में पड़ा हुआ है, अच्छा है हम अपने भाई को टोके, हम अपने भाई को रोके ताकि वो उस बुराई में नाश ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने भाई के साथ उसकी बुराई में सम्मिलित हो रहे हैं। हमें अपने आप को जांचना है, हम कहां पर हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें संसार की आत्मा जो अनंत सच्चाई और परमेश्वर के वचन की धार्मिकता के स्थान पर अन्य कामों पर प्रबल और प्रचलित है, उनके विरुद्ध खड़ा होना है। इसका मतलब यह है, साधारण सी भाषा में मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हमें जो है इस संसार की जो काम है, जो आत्मा है, वो हमारे आत्मिक जीवन को अगर रोक रही है बढ़ने से, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है। और जब हम इन सारी संसारिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होंगे तो हमारी
जो वास्तविक आराधना है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। याकूब इस बात को कहता है, 4 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद में इस बात को बताता है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। याकूब की पत्री को अगर हम पढ़े, 4 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद तक पढ़े, तो उसका सार ये निकलता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। क्या हम संसार के साथ हैं या हम परमेश्वर के साथ हैं? मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो संसार से बैर करेंगे। अगर हम संसार के साथ हैं और कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो हम झूठ बोलते हैं। हमारी वास्तविक जो स्थिति है आज क्या है मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानना जरूरी है। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है, 15 यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये संसार के नहीं है, बल्कि पढ़ लेंगे एक बार, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 19 पद। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम इस संसार के नहीं हो। आगे, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, संसार हमसे बैर रखता है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये जरूरी है हमारी वास्तविक आराधना के लिए कि हम संसार से बैर रखें या संसार के कामों का विरोध करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके, और यही हमारी वास्तविक आराधना हो सकती है। तीसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है, 12 अध्याय रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 9 पद इस बात को बताता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बुराई से घृणा करनी है और धार्मिकता से प्रेम करनी है, अर्थात हमें भलाई से प्रेम करना है। वो प्रेम जो कि परमेश्वर ने मानव जाति से किया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 15 पद और 17 पद में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ लेंगे। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कह देता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम संसार से अलग हैं, और उन सब संसारिक बातों को हमें नकारना है जो हमारी कलीसिया के चारों ओर हैं, हमारे परिवारों के चारों ओर हैं, हमारे समाज के चारों ओर है। आज हमारा समाज, हमारी कलीसियां, हमारे परिवार क्यों दूषित है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि दूषित इसलिए है क्योंकि वो सारी बातें कलीसियाओं के, परिवारों के और समाज के चारों तरफ घूमती रहती है, और हमें इन सब बातों को नकारना है, तब हमारी वास्तविक आराधना संभव हो सकती है। वो है लालच, स्वार्थ, कार्य साधकता, मानववादी विचार, राजनीतिक बल, शत्रुता, घृणा, बदला, अपवित्रता, अपशब्द, ऐसे मनोरंजन जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, प्रलोभन और निर्लज पोशाक, अनैतिक मतवालापन, नशा और संसारिक मित्रता। मेरे प्रियो,
ये बुराइयां हैं जो चारों तरफ हमको घेरे हुए हैं। काश कि हम इन बुराइयों को नकारें, काश कि हम इनका सामना करें और परमेश्वर की आत्मा इसमें हमारी सहायता कर सकती है। मेरे प्रियो, प्रभु के नजदीक चले जाएं, प्रभु के चरणों पर चले जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें। और यही सामर्थ है जो इन बुराइयों के ऊपर विजयी होने के लिए हमारी सहायता कर सकती है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु को आपने ग्रहण किया है तो इन बुराइयों के ऊपर विजयी होना आपका संभव है। अगर नहीं किया है तो आज समय है कि आप प्रभु पर विश्वास करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करिए, ताकि आप इन बुराइयों का सामना कर सके और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। यहां पर एक और बात, चौथी बात हम यहां पर देख लेंगे। 12 अध्याय उसका पहले 2 पदों को फिर से मैं पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लिखा हुआ है, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा क्या करते रहो? लिखा हुआ है, अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, चौथी और अंतिम बात परमेश्वर का वचन हमारे सामने इस बात को प्रकट कर देता है, एक मांग करता है। और ये मांग, परमेश्वर की मांग आज हमें पूरी करनी है। मेरे प्रियो, जबकि हम YouTube के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, काश कि हम परमेश्वर की इस मांग को पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। ये क्या मांग पूरी करता है? यहां पर लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। चौथी और अंतिम बात हमको ये पद सिखाता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचना चाहिए। जब हमारी सोच बदलेगी तब हमारा कार्य बदलेगा, हमारा मार्ग बदलेगा, हमारे विचार बदलेंगे और उस बदले हुए विचार के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 16 पद पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 16 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। अर्थात क्या है? हम में मसीह का मन है। एक विश्वासी जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, उसके अंदर मसीह का मन है और मसीह का मन वो है जो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरीके से जान सकता है। हमें जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचना चाहिए, हमें परमेश्वर के मन के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसके वचन को पढ़ना चाहिए। हमारी योजनाएं अनंत सच्चाई के द्वारा बनाई जानी चाहिए। हमारे भविष्य का निर्माण अनंत सच्चाई के द्वारा निर्मित होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आज हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमारे लिए मांग करता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम सेवाएं बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अभी तक अपने शरीरों को जीवित, प्रबल और भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाया है, हमारी सेवाएं व्यर्थ है। जरूरी यह है कि हम पहले आत्मसमर्पण करें, अपने जीवनों को, अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यह हमारी आत्मिक सेवा हो जाएगी और तब हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।